हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर ये है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई और भारत को भी वीटो पावर मिल गया। पर क्या ये सच है? क्या भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास वीटो पावर है, या फिर ये एक महज अफवाह है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड्स पोस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इन वायरल खबर का सच जानते हैं और समझते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए किन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि सच क्या है। मुझे अफसोस है, पर सच यही है कि भारत को अभी परमानेंट सीट नहीं मिली है और ना कोई वीटो पावर मिली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है, उसमें अभी भी सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं और वो देश हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। और फिलहाल इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। इसका साफ मतलब ये है कि ये वायरल खबर झूठ है। लेकिन हाँ, भारत इस दिशा में काफ़ी समय से सीरियसली एफर्ट कर रहा है। भारत 1945 में यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य बना और 1950 से लेकर अब तक 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सदस्य बन चुका है। लेकिन भारत का सपना है एक परमानेंट सीट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत ने 4 देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप भी बनाया है जिसे G4 के नाम से जाना जाता है। इसमें इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों की मांग कर रहे हैं ताकि 21st सेंचुरी के जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए न्यू परमानेंट सीट्स की संख्या बढ़ाई जा सके। भारत ने इस मुद्दे को हर मंच पर उठाया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ब्रिक्स और हाल ही में आयोजन हुए G20 में। अमेरिका, फ्रांस और रसिया ने भारत को समय समय पर खुलकर अपना समर्थन दिया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना अभी भी मौन है और चाइना तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ है। अब बात करते हैं असली सवाल की। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट कैसे मिल सकती है? इसके लिए 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टेप 1, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन चार्टर में अमेंडमेंट करना होगा। इससे तय होगा कि कितने नए देश परमानेंट मेंबर बनाए जा सकते हैं। स्टेप 2, इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल 193 मेंबर में से कम 129 देशों का समर्थन जरूरी है, तभी जाकर ये अमेंडमेंट पास होगा। एंड द फाइनल स्टेप इज स्टेप 3। फाइनल हर्डल ये है कि अमेंडमेंट पास होने के बाद वापस से मेंबर्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें परमानेंट 5 के सभी देशों की रेटिफिकेशन कंपलसरी होती है। अगर किसी परमानेंट 5 के मेंबर ने भी वीटो कर दिया तो अमेंडमेंट उसी वक्त रद्द हो जाएगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में उसका प्रतिद्वंदी उसकी इतना पावरफुल हो जाए। भारत के सामने कई डिप्लोमेटिक हर्डल हैं, जैसे कि चाइना ये कभी नहीं चाहता है कि भारत को अस्थायी सीट मिले, क्योंकि इससे एशिया में भारत की ताकत बढ़ जाएगी और चाइना पाकिस्तान के जरिए इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। सेकेंड हर्डल इज कॉफ़ी क्लब, जिसमें पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना जैसे कई देश शामिल हैं। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए परमानेंट सदस्य ऐड करने के अगेंस्ट हैं। उनका तर्क है कि इससे पावर इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी। कई देश चाहते हैं कि अगर नए परमानेंट मेंबर बनाए जाएं तो उन्हें वीटो पावर ना दिया जाए, लेकिन भारत इसके खिलाफ है, क्योंकि वीटो पावर के बिना परमानेंट सीट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड फोर्थ हर्डल इज जियोपॉलिटिकल बैलेंस। अमेरिका और रसिया के बीच तनाव और वेस्ट वर्सेस चाइना की पॉलिटिक्स, इससे भी सुधार की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन इन सब हर्डल के बावजूद भी इंडिया का दावा मजबूत है। क्यों बहुत सारे देश इंडिया को सपोर्ट करते हैं? तो द रीजंस आर, भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। दूसरा, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। एंड द थर्ड, भारत यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता आया है। भारत ने अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भेजे हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को फॉलो करती है, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार समझती है। इसका मतलब साफ है कि भारत का योगदान और उसका दृष्टिकोण दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फिलॉसफी के अनुरूप है। इसलिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का राइटफुल अधिकारी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है।
तो बात ऐसी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रिंसिपल बॉडीज में से एक है। इसका मुख्य काम है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही नए सदस्य देशों को मंजूरी देती है और यूनाइटेड नेशन चार्टर में बदलावों को स्वीकृति भी देती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि ये शांति मिशन भेज सकती है, इंटरनेशनल सैंक्शन लगा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन की अनुमति भी दे सकती है। और सबसे अहम बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही एकमात्र ऐसा बॉडी है जिसके द्वारा पास की गई रिजोल्यूशन सभी देशों के लिए बाध्यकारी होती है, यानी लीगली बाइंडिंग होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशन की असफलता को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था, ताकि विश्व शांति को बेहतर ढंग से बनाए रखा जा सके। दरअसल लीग ऑफ नेशन की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2 रोकने में असफल रहा। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आवश्यकता पड़ी। इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई, लेकिन आने वाले डिकेड्स में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के कारण यह ज़्यादातर इनएक्टिव ही रहा। फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोरिया वार और कोंगो इमरजेंसी में सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी और साइप्रस, न्यू गिनी और सिनाई पेनिनसुला में शांति मिशन भेजे। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिन्हें रीजन के बेसिस पे 2 साल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद की प्रेसिडेंसी हर महीने बदलती रहती है ताकि हर देश को समान अवसर मिले। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था, भारत को स्थायी सीट मिलेगी लेकिन इसमें समय लगेगा। यह एक डिप्लोमेटिक लड़ाई है, न कि दौड़। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल पावर का बैलेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे भारत की दावेदारी और मजबूत होती जा रही है। G20 में भारत की भूमिका, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के एंट्री के लिए ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है, तो समझ लीजिए ये अभी सपना है, हकीकत नहीं। लेकिन हाँ, भारत इस सपने को डिप्लोमेसी, पेशेंस एंड ग्लोबल लीडरशिप के जरिए साकार करने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। भारत का समय भी जरूर आएगा, लेकिन वो आएगा स्ट्रगल एंड स्ट्रेटजी के साथ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में बताइए कि आप भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर क्या सोचते हैं, एंड सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल, ताकि ऐसी इंसाइट्सफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आलोक कुमार वर्मा साइनिंग ऑफ।